हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वी कैन डू। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे बिजनेस के बारे में जिसकी डिमांड वक्त के हिसाब से दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मानो ये प्रोडक्ट हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। लेकिन उससे पहले हम आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि आपने जो हमें YouTube पर प्यार दिया, शायद ही किसी यूट्यूबर को इतने कम वक्त में ये प्यार मिला होगा। दोस्तों, जो हमारी एक वीडियो है मोबाइल पेट्रोल पंप बिजनेस के बारे में, दोस्तों आपने उस पे आपका भरपूर प्यार दिया। तो आपसे हमें यही उम्मीद है कि हमारे हर वीडियो पे आप इसी तरह आपका प्यार दे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लीज जल्दी से जाइए और उस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गर्मी लग रही हो, मूड रिफ्रेश करना हो, घर पर गेस्ट आए हो या फिर किसी चीज को सेलिब्रेट करना हो, हमारे ज्यादातर खुशी के पलों में कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स का एक अलग ही स्पेस है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बचपन ही से हम टीवी, रेडियो, अखबार में कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में इतने सारे विज्ञापन देखते आए हैं कि हमारे दिमाग पर इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इंडिया के ज्यादातर सेलिब्रिटीज इनका विज्ञापन करते हैं, तो अपने रोल मॉडल से हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो दोस्तों, यही वजह है कि इंडिया में कोल्ड ड्रिंक्स का मार्केट बहुत बड़ा है। इंटरनेशनल से लेकर लोकल तक मार्केट में कई सारे ब्रांड मौजूद है जो गांव से लेकर शहर तक के लोगों को खूब पसंद आते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप अगर कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कैसे पॉसिबल होगा। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो ये कार्बोनेटेड और नॉन कार्बोनेटेड दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। तो दोस्तों, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में आएगा आपका कोला फ्लेवर ड्रिंक्स, लेमन फ्लेवर ड्रिंक्स, ऑरेंज फ्लेवर ड्रिंक्स। और जो हमारा नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होता है, इसमें आते हैं जूसेस, बॉटल वाटर, एनर्जी ड्रिंक, रेडी टू ड्रिंक्स, टी एंड कॉफी और फ्लेवर मिल्क। ये जितने भी हैं नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है। दोस्तों, इंडिया में जो है ना, दोनों ही सेगमेंट के कस्टमर मौजूद है। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड इंडिया में पेप्सी की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है। उनके मुताबिक 2023 में उनका रिवेन्यू 3,889 करोड़ का था। कोको कोला और पेप्सी इंडिया में सबसे बड़े सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स है और इनके बाद लोकल ब्रांड्स ने एक अपनी अलग ही जगह बनाई है। अब बात करते हैं अपनी खुद की सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने की। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया में एनुअल पर कैपिटल कंजप्शन बढ़ती ही जा रही है और सॉफ्ट ड्रिंक की खपत 17% के हिसाब से बढ़ रही है। इसलिए इस फील्ड में एंटरप्रेन्योर बनना एक अच्छा ऑप्शन बन के उभर रहा है। तो दोस्तों, चलिए हम बात करेंगे एक सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए ज़रूरत होगी रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस की। तो आपका रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस के लिए आपका सबसे पहला स्टेप होगा इस बिजनेस की शुरुआत के लिए। तो आपको करना क्या होगा, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। दोस्तों, इसी के अंदर आपका सेकंड स्टेप होगा कि आपको एक जीएसटी नंबर लेना होगा और आपका इसके बाद में थर्ड स्टेप होगा फसई लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना होगा, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक एक फूड आइटम है। इसके लिए आपको FSSAI से फूड लाइसेंस लेना होगा। और दोस्तों, आपको ये प्रोडक्ट जो है ना पैकेजिंग करना है। तो दोस्तों, पैकेजिंग के लिए भी आपको ISI से एक पैकेजिंग का लाइसेंस लेना होगा। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस के बाद में आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट के बिना कोई भी कंपनी शुरू नहीं हो पाती है। इसलिए हम देखेंगे कि एक छोटा सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो हम बात करते हैं हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना होगा एक सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए। तो इसमें आएगा आपका सबसे पहले मशीनरीज, देन इक्विपमेंट, प्लांट एंड फैक्ट्री स्पेस
और आपका लास्ट वन होगा रॉ मटेरियल। तो दोस्तों मशीनरी की अगर बात करें तो इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन मौजूद है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 1+3 मशीन के बारे में। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे 1+3 मशीन ये कैसा नाम है। तो दोस्तों इसके अंदर 1+3 मशीन मीन्स होता है इसमें इस मशीन में एक कार्बोनेटेड वॉल ड्रिंक मौजूद होता है और एक वॉल जो होता है तो एक उसमें वाटर फिलिंग वॉल मौजूद होता है, और जो दो बचे हुए वॉल होते हैं इसमें साइरप फिलिंग वॉल मौजूद होते हैं। तो दोस्तों इस मशीन का प्राइस है 2,71,000। तो दोस्तों आपको इस मशीन को परचेस अगर करना है तो 2,71,000 खर्च करना पड़ेंगे। और दोस्तों अगर मशीन की ही बात की जाए तो मशीन के साथ एक छोटा प्लांट अटैच होता है जो आपको अलग से खरीदना पड़ता है। उस प्लांट का नाम है आरओ प्लांट। दोस्तों आपको अगर कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसके लिए जो वाटर यूज होता है वो भी फिल्टर वाटर होता है, इसलिए आपको एक छोटा आरओ प्लांट भी लगवाना पड़ेगा। तो दोस्तों उस वाटर प्लांट की जो कीमत होगी, जो उसका प्राइस होगा 35,000 से लेकर तो 40,000 तक है। तो आप कंसिडर कर लीजिए एक 271,000 का आपका जो है मशीन आएगा, और जो आपका जो होगा आरओ प्लांट होगा वो 40,000 का होगा। तो दोस्तों कुल मिला के दोनों आपको पड़ जाएगा 3,10,000 में। तो दोस्तों आपको इस मशीन के सेटअप के लिए और आरओ प्लांट के सेटअप के लिए आपको खर्च करने होंगे 3,10,000 के करीब में। और दोस्तों आपका इसके बाद आएगा नेक्स्ट इक्विपमेंट। और अगर इक्विपमेंट की ही बात की जाए तो दोस्तों बॉटल वॉशिंग मशीन आपको सबसे पहले इक्विपमेंट में बहुत ज़रूरी है लगवाना, क्योंकि जो आपकी अनफिल्ड बॉटल होती है उसको वॉश करने के लिए बॉटल वॉशिंग मशीन बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में आपका आएगा डेट कोडिंग मशीन। जो डेट कोडिंग मशीन होती है ना दोस्तों, जो हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट डालने के लिए यूज़ होती है। देन इसके बाद में आपको जो है ना हॉट गन भी इक्विपमेंट में आएगा। तो आपको हॉट गन का वर्क जो होगा, हमारा एंड प्रोडक्ट तैयार होने के बाद में हम जो एक पॉलीथीन की लेयर लगाते हैं बॉक्स में डालने से पहले, आप 24 बॉटल का एक पीस बनाते हैं तो उसको पॉलीथीन से कवर करते हैं, जिसको हॉट गन के जरिए गर्म करके पैक किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों आपको मशीन के साथ है ना एक कैपिंग की मोटर भी लगेंगी, क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट में लिक्विड फील होता है तो उसको कैप को हम बाय हैंड से नहीं बंद कर सकते, उसको कैपिंग मोटर से ही बंद करना पड़ता है ताकि इसकी पैकिंग लूज ना रहे। दोस्तों इसी के साथ में आपको लिक्विड में CO2 गैस भी लगेगी, तो इसके लिए आपको एक सिलेंडर भी परचेस करना होगा। और दोस्तों एक छोटे मोटे और कुछ आइटम है, जग्स और फनेल एक्सेट्रा, आपको ये आइटम भी इक्विपमेंट में लेना होगा। और दोस्तों खुशी की बात यह है कि ये जितना भी इक्विपमेंट है आपको मशीन के साथ बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये जितना भी इक्विपमेंट है आपको मशीन के साथ फ्री मिलने वाला है। तो दोस्तों आप जब कभी भी मशीन परचेस करने जाए तो कंपनी से ये बात क्लियर कर ले कि भाई हमको इक्विपमेंट में क्या क्या सामान मिलने वाला है। और दोस्तों हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, आप जाकर खुद विजिट कीजिए कंपनी में और वहां से ये मशीन परचेस कीजिए, क्योंकि आपको वहां पर कुछ ट्रेनिंग भी मिल जाएंगी कि भाई ये कैसे स्टार्ट की जाती है, कैसे बनाई जाती है, और आप ऑनलाइन फ्रॉड से भी बच जाएंगे। तो हमारा यही सजेशन होगा आपको कि आप जहां भी जाए और जब भी जाए तो आप खुद जाके वहां से परचेस करें। इसकी मशीन की जो फैक्ट्रीज है गुजरात में बहुत सारी फैक्ट्रीज मौजूद है, कुछ सूरत में, अहमदाबाद में ये इसकी फैक्ट्री मौजूद है। दोस्तों हम इस वीडियो में किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि आपको बिजनेस आइडिया आ जाए और आप कम बजट में एक अच्छा सा अच्छा बिजनेस शुरू कर सके। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट वन जो टॉपिक है हम उस पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वन टॉपिक है प्लांट एंड फैक्ट्री स्पेस।
तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है। अगर आप प्लांट एंड फैक्ट्री स्पेस का सोचकर नेगेटिव थिंकिंग माइंड में ले रहे होंगे तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि ये मशीन का सेटअप घर के एक छोटे से कमरे से भी शुरू हो सकता है। तो यहाँ पर शुरुआत में आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फैक्ट्री के स्पेस के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना होगा। आपको अपने घर के एक छोटे से कमरे में मशीन इंस्टॉल करना है और फिर जैसे जैसे आपका बिजनेस एक्सपांड होगा आप वैसे वैसे फैक्ट्री के लिए स्पेस बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट वन हमारा आता है रॉ मटेरियल। दोस्तों रॉ मटेरियल की बात अगर की जाए तो रॉ मटेरियल में आपको लगेगा फ्लेवर्ड CO2 गैस, बॉटल और बॉटल स्टिकर। ये सब आइटम आपको मशीन जहां से परचेस करेंगे वो सब अरेंज करवा के देंगे। दोस्तों जितनी ज्यादा क्वांटिटी होंगी उतना ज्यादा मार्जिन आपका होगा। तो दोस्तों बॉटल, स्टिकर एंड पैकेजिंग, लाइट बिल, लेबर कॉस्ट, टोटल आपको एक 200 ml बॉटल 5 से 5.25 रुपए तक बन के रेडी होती है और इसका मार्केट प्राइस जो होता है 10 रुपीज का होता है। ये प्रोडक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर देन रिटेलर तक पहुंचता है। आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर को टारगेट कर रहे हो दोस्तों तो 1 से 1.5 रुपए का आप मार्जिन रख सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट रिटेलर को टारगेट करना है तो दोस्तों ये मार्जिन आपका बढ़ के 2 से 3 रुपए तक हो सकता है। आप दिन की अगर 2000 बॉटल भी बेचते हैं तो आपका जो प्रॉफिट रेशियो है 4000 से 6000 तक हो सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को लेकर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, हमारी आने वाली हर अपडेट आपको पहले मिलेंगी।